कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। मैं बताऊं तो क्या बताऊं। इस तरीके की हादसा और उसके चलते बिपिन रावत जी के साथ साथ और सारे अब तक की 13 हमारे फौजी, हमारे जवानों को मौत हो चुके हैं। एक अभी बची है, ये सुनने पाए हैं। आज सारे सदन मायूसी में है। आप यकीन करो, सिर्फ मैं नहीं, सारे सदन जिन जिन के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई थी, कभी बात हुई थी, सब आज मायूसी में है। और एक ईमानदार ऑफिसर, हिंदुस्तान की सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी आज हमारे पास नहीं आए। और सारे उनके 13 साथियों वो भी हमारे साथ नहीं आए। और उनके साथ जो हरजिंदर जी थे ना, वो भी हमारे साथ काफी उनकी भी रिश्ता बन गई थी, क्योंकि कह रहे हैं ना कि पेपर्स की जरूरत होते हैं, कुछ पूछने का जरूरत होती थी। हमारे टूर हुए थी कुछ दिन पहले, पिछले आजादी दिवस मनाने के लिए 15 अगस्त हम कारगिल, द्रास, कश्मीर पार्लियामेंट की तरफ से, हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से हम सफर भी किए थे, स्टडी टूर भी किए थे। सारे मदद बिपिन रावत जी की अगुवाई में हुई थी और सारे याद आने लगे। और भगवान से ये हाथ जोड़ के ये जरूर प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पता नहीं उनकी साथ जिनके साथ जान पहचान है, सब आज बड़ा दुखी होंगे, बड़ा पीड़ित होंगे, बड़ा मायूसी की शिकार होंगे। मैं ये बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि क्योंकि कुछ ही दिनों में उनके साथ जिस तरीके की हमारे रिश्ता बनी थी, वो रिश्ता तो नहीं, रिश्ता से रिश्तेदार बन गए थे वो, और आज वो नहीं है। मन से मैं नहीं चाहता कि ये कोई कहे कि वो नहीं है। मुझे ये बर्दाश्त करना मुश्किल होते हैं। बस हाँ, पत्नी भी थी, मालूम है, उनकी पत्नी भी थी। कैसे बताऊं, जब सदन से आज घर लौट रहे थे तो उनकी बंगले की बगल से ही मैं आज घर लौटे शाम 5:30 बजे। घर मतलब बांग्ला लौटने के समय, अपने बंगले में लौटने के समय सदन से उनकी जो बंगला उनकी बगल से मैं गुजर रहे थे। सारे प्रेस वालों ने काफी जमावड़ा भी होना शुरू हो गई थी। सदन के अंदर स्पीकर साहब से बात हुई। हम सब जानते थे कि वो बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और बाकी उनके साथियों ने और जीवित रहने का संभावना नहीं है। फिर भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीएस की एक तरफ बैठक चल रही है, अलविदा बिपिन रावत जी हाँ, और एक फोटोग्राफ और वीडियो आपको वो भी दिखा रहे हैं जो एक्सीडेंट साइट की फोटो है तमिलनाडु से, और पुरानी तस्वीरें जब सेरेमोनियल फंक्शंस में बिपिन रावत थे, वो भी आपकी स्क्रीन पर।
जी हाँ, आपको हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे थे। सीसीएस की बैठक चल रही है, लगातार जितने भी देश के वीवीआईपीज हैं, जितने भी हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। और चलिए अब आपको वॉल पर लेकर चलते हैं, आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या हुआ। जी हाँ, तमिलनाडु आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हादसा कैसे हुआ ये आपको दिखा रहे हैं। कुन्नूर यही हुआ है हादसा, और कहां जाना था वेलिंगटन। 2 घंटे 31 मिनट आपको वॉल पर हम दिखा रहे हैं कि ये कहां मामला हुआ। ये एयरबेस था, यहां से उड़ा था जहाज, और उसके बाद क्योंकि वहां पर नहीं थी, जी हाँ, वहां पर एयर स्ट्रिप नहीं थी, इसलिए चॉपर से जाना था। MI-17 यानी डबल इंजन चॉपर था। और विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं वॉल पर, विजुअल्स भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ मैप है और कहां से उड़े, कहां जाना था, ये रेड मार्किस दिखा रहे हैं हादसे वाली जगह। जी ये देखिए, ये जहां पर ये धमाका हुआ या जिस तरीके से क्रैश हुआ नीलगिरी के पास, वेलिंगटन से पहले ये हादसा हुआ। कुन्नूर जगह थी, वेलिंगटन जाना था, 2 घंटे लगते, कुन्नूर ये जगह थी, यहीं पर हादसा हुआ। ये लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चॉपर कहां से कहां तक जा रहा था और दिल्ली से कब उड़ान भरी थी, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुलूर एयरबेस यहां से उड़ा था। जी हां, ये मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आज का जो दिन था वो एक खराब दिन था, खासतौर से देश के लिए, विपिन रावत के लिए। सीधे राकेश कुमार सिंह के पास आपको लेकर चलेंगे। राकेश, मैप के जरिए हम लगातार समझा रहे हैं कि आखिर हादसा हुआ कैसा, कितने बजे उड़ान भरी, एयर स्ट्रिप नहीं थी, वेलिंगटन जाना था, 2 घंटे का एक फ्लाइट था, MI-17 चॉपर थे, 14 लोग 15 लोग उसमें सवार थे, लगभग 13 लोगों की पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी भी एक कैप्टन पायलट वरुण जिंदा है। राकेश, देखिए, 13 लोगों की जो है मौत की पुष्टि कर दी गई है और एयरफोर्स की ओर से जारी गए बयान में। रजत, जहां तक ग्रुप कैप्टन वरुण की बात है, उनका इलाज चल रहा है। और मैं अपने पीछे आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये दृश्य है 7LKM का। यहाँ पर देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है 7LKM पर खड़ा है। अंदर जो है बैठक लगातार पिछले 6:30 बजे से बैठक चल रही है। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, तो जहां तक जनरल रावत को जो है इस बैठक में शोक व्यक्त किया गया है, वहीं लगातार आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या अगला नेक्स्ट जो CDS को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो सूत्रों की माने तो इस पर भी जो है चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये बैठक जो है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री का काफिला जो है 7LKM से निकलता हुआ, तो ये बैठक पिछले 6:30 बजे से जो बैठक थी, वो तकरीबन 1 घंटे ये बैठक चली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है 7LKM से बाहर निकलता हुआ, और उसके बाद राजनाथ सिंह का काफिला। तो पिछले 1 घंटे से CCS की बैठक लगातार जिस तरह से पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मौत को लेकर जो बैठक चल रही थी, जिस तरह से जो भारत के लिए आज का दिन जो है काफी दुखद है। और जिस तरह से आपने सुना कि जनरल बिपिन रावत के निधन को लेकर तमाम दलों में भले ही कई मसलों को लेकर जो मत भिन्नता हो, लेकिन जनरल बिपिन रावत के निधन को लेकर पूरे तौर पर शोक जो है जताया गया। और आपने सुना लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने, और साथ ही साथ कई सांसदों राकेश, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि पार्थिव शरीर दिल्ली कब लाया जाएगा, आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि CCS में ये भी डिस्कस हो जाता है कब पार्थिव शरीर है लाया जाएगा, उसके बाद क्या सेरेमनी रहेगी, अंतिम विदाई कैसे दी जाएगी, क्या उसकी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है रजत, उसके मुताबिक कल शाम तक जो है पार्थिव शरीर को दिल्ली आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी कुछ देर और आपको इंतजार करना पड़ेगा इस मसले को लेकर, क्योंकि जो ये बैठक हुई है जो CCS की, इस पर जरूर चर्चा हुई होगी। और इसके बाद एक पूरा जो बयान आएगा कि आखिरकार कब जो है पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा, इसका डिटेल जो है प्रोग्राम जारी किया जाएगा सेना की ओर से। तो ये जो बैठक चल रही थी पिछले 1 घंटे से 7LKM पर, वो बैठक रजत खत्म हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये
कि जिस तरह से जो ऐसा थल सेना अध्यक्ष जो कि कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, नॉर्थ ईस्ट में जब कमान दी गई थी तो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप थे उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की और उन्हें पहला गौरव प्राप्त हुआ जब भारत का पहला सीडीएस को बनाया गया। तो आर्मी सुधार साथ ही साथ तीनों सेनाओं को एकीकृत कमांड बनाने को लेकर जो पूरी जो केंद्र सरकार की मंशा थी उसको अंजाम देने का जिम्मा जो है जनरल बिपिन रावत को दी गई थी। लेकिन आज जिस तरह से जो हेलीकॉप्टर हादसे में उनका असामयिक निधन हो गया है और इसको लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। शोक की लहर है और पहले ही मैंने कहा यह हादसा है, आप कह सकते हैं आज दिन देश के लिए और जनरल सीडीएस बिपिन रावत के लिए अच्छा नहीं था। राकेश, क्या सीसीएस, अमूमन सीसीएस के बाद कोई ब्रीफिंग नहीं होती है, लेकिन सरकार क्या कुछ करने जा रही है, पार्लियामेंट में क्या कुछ होगा, क्या इसको लेकर भी कोई ब्रीफिंग हो सकती है, सरकार बता सकती है क्या होगा? देखिए, जो अब से कुछ देर पहले जो इससे जुड़े हुए अधिकारी थे, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी, उनसे बातचीत हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि सीसीएस की ओर से जो डिसीजन आएगा तो उसके बाद जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक जरूर ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दोनों सदनों को जो है स्टेटमेंट देंगे, जानकारी देंगे कि आखिरकार किस तरह से हादसा हुआ। जहां तक पार्थिव शरीर दिल्ली आने की बात हो या उनके अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाएगा, इसकी उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी और इसको लेकर जो डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक डिटेल जो प्रोग्राम है उसको जानकारी मीडिया को दी जाएगी। ठीक है राकेश, थिएटर कमांड की हम लोग बार बार बात करते हैं, हम लोग बार बार बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन ऑल आउट की, कैसे तीनों सेना एक साथ एक सुर में चल रहे हैं फॉरवर्ड बेसिस पे, कैसे याद करते हैं हम जनरल रावत? देखिए, जनरल रावत जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वारफेयर के लिए एक्सपर्ट माने जाते थे और इसी से अंदाजा लगा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप के खिलाफ अभियान की बात हो या लद्दाख में जिस तरह से आपने देखा कि चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर करना हो, ये जनरल बिपिन रावत का ही रणनीति था और रणनीति को इसको अंजाम दिया गया। और ऊंचाई वाले एरिया में वारफेयर के लिए ये मशहूर थे, ये उस तरह के वारफेयर के लिए एक्सपर्ट माने जाते थे और बखूबी जो मोदी सरकार चाहती थी कि सेनाओं में सुधार की बात हो या एकीकृत कमान की बात, चाहे थल सेना, एयरफोर्स और नौसेना, इसको लेकर एकीकृत किस तरह से किया जाए, एक कमांड एकीकृत किस तरह से किया जाए, इसको लेकर बड़ी जिम्मेवारी जो है जनरल बिपिन रावत को दी गई थी पहला सीडीएस बनाकर। तो आज जिस तरह से उनका असामयिक निधन हुआ है उससे देश को खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में बड़ी क्षति हुई है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि सीसीएस की बैठक राकेश जी खत्म हो गई है और सूत्र यही बता रहे हैं कि कल सरकार अपने प्लान के साथ आ सकती, क्या रहेगा। और आपने ये भी जानकारी दी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में राजनाथ सिंह कल स्टेटमेंट देंगे और जानकारी देंगे, क्योंकि सदन चल रहा है, इसलिए एक औपचारिकता होती है कि जब भी सदन चलता है, कोई भी इस तरीके का बड़ा हादसा या बड़ी सूचना होती है तो मंत्री खुद फ्लोर पर आके देता है। ठीक है राकेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चाइना को लेकर हमेशा बहुत आक्रामक रहते थे रावत साहब और साफ कहते थे कि हमारा पहला और बड़ा दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान को कभी उन्होंने काउंट भी नहीं किया आज तक। देखिए, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो दुश्मन है, भारत का दुश्मन है, वो चीन है और पाकिस्तान की उसकी गिनती भी नहीं करते थे। जब कहा जाता था कि आखिरकार सर्जिकल स्ट्राइक, तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो जिस तरह से हमारा दुश्मन जो है काम कर रहा है हमारे देश के अंदर, तो हम उन्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि आखिरकार उसका एक नमूना है सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन जहां तक चीन की बात है, चीन के खिलाफ आपने देखा कि लद्दाख में जिस तरह से चीन जो है आ धमका था, कई
जो पॉइंट थे जहां पर चाहे हॉट स्प्रिंग हो या कई एरिया जहां पर जो आमने सामने सेना थी, तो उस पर भारत ने माकूल जवाब दिया। और उन्हीं का तैयारी थी कि आज आप वहां पर देख सकते हैं कि हजारों सैनिक जो हैं लद्दाख एरिया में तैनात हैं और वहां पर तोप के साथ साथ आधुनिक साजो सामान वहां पर मौजूद है। तो जनरल रावत की पूरी रणनीति थी और पूरी तैयारी थी कि आखिरकार किस तरह से चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, चीन को किस तरह से सबक सिखाना है। तो जनरल बिपिन रावत के निधन से एक जो सैन्य क्षेत्र में एक बड़ा जो नुकसान हुआ है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि जो सीसीएस की मीटिंग की तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री सहित सभी जो सीसीएस के जो मेंबरान थे वे काफी शोक संतप्त थे। तो साफ तौर पर ऐसा आज भारत ने ऐसा सैन्य अधिकारी खो दिया जो कि भारत के लिए अपनी पूरी तौर पर भारत की दृढ़ता, भारत की शौर्यता को किस तरह से बरकरार रखी जाए उसको लेकर लगातार काम करता रहा था, चाहे चीन के खिलाफ बात हो या पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में उनके निधन से बड़ी क्षति पहुंची है। जहां तक रजत मैं बात करूं कि वे जो हैं जल्द ही जो है पार्लियामेंट, पिछले हफ्ते ही संसद भवन पहुंचे थे नेवी चीफ के साथ। तो हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि कोई महत्वपूर्ण बैठक, तो उनका कहना था कि देखिए सेना के अधिकारी हैं तो महत्वपूर्ण बैठक चलती रहती है। तो इस तरह का अधिकारी जो कि राकेश, एक चीज की चर्चा और फिर से शुरू हो गई है कि चॉपर्स कितने सेफ हैं। बहुत सारे देश के महत्वपूर्ण लोग हमने चॉपर क्रैश में खोए। साउथ की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के उस वक्त मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी को भी देश ने और आंध्र प्रदेश ने चॉपर क्रैश में खोया। तो एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है कि चॉपर्स फ्लाई करना कितना सेफ है इस देश में। देखिए रजत, ये जरूर है कि बहस को इसने जन्म दिया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि MI-17 B5 हेलीकॉप्टर जो है ये काफी आधुनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिस तरह से कई जो VVIPs को इससे जो है ले जाया जाता है। लेकिन जहां तक इस हेलीकॉप्टर का जो हादसा की बात है, तो इस हेलीकॉप्टर हादसे की बात जो प्रारंभिक रूप से जो सूत्र बता रहे हैं कि मौसम खराबी की वजह से जो है ये हादसा हो सकता है। तो अब जो जांच का जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है इस पूरे मसले को लेकर, तो उसमें ये पता चलेगा कि आखिरकार गलती कहां हुई। लेकिन ये जरूर है कि हेलीकॉप्टर हादसा, जो हेलीकॉप्टर को लेकर ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो अब ये जो सीसीएस की बैठक रजत पिछले 1 घंटे से चल रही थी, बैठक खत्म हुई है। ये जरूर है कि कल रक्षा मंत्री आखिरकार दोनों सदन में क्या बात रखते हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पार्थिव शरीर दिल्ली कब पहुंचेगा। उम्मीद की जा रही है कल शाम की बात, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक पूरे डिटेल जानकारी शेयर की जाएगी कि पार्थिव शरीर कब आएगा, अंतिम संस्कार कहां होगी और किस तरह से होगी। ये रजत। ठीक है राकेश, सीसीएस की बैठक तो खत्म हो गई है और आपने कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो लगातार इसकी जानकारी देगी। क्या राष्ट्रीय शोक भी माना जाए 3 दिन का? देखिए रजत, राष्ट्रीय शोक की बात है अब से कुछ देर पहले, क्योंकि राष्ट्रीय शोक की घोषणा जो है गृह मंत्रालय करती है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से कुछ देर पहले जब बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि सीडीएस पहला सीडीएस है और इस तरह की घटना पहली बार हुई है। तो इसकी फैसला अगर सीसीएस लेती है तो उसके बाद गृह मंत्रालय इसको लेकर जारी करेगा। लेकिन रजत, ये पहली घटना है, ऐसे में हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा और इसको लेकर सरकार की ओर से अगर गृह मंत्रालय को भेजी जाती है कि इस तरह की जो है अगर शोक की घोषणा किया जाए, झंडा जो आधे झंडे करने की बात हो, तो वैसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केंद्रीय कैबिनेट यानी सीसीएस जो है इस पर फैसला लेगी, गृह मंत्रालय को जानकारी दी जाएगी, उसके बाद गृह मंत्रालय इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगा। ठीक है राकेश, लगातार हम जो साइट है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे।
फंक्शन था, लेक्चर देने जा रहे थे जनरल विपिन रावत वहां पर। देखिए, वहां पर जो है लेक्चर का उनका प्रोग्राम था, और जिस तरह से जो अब से कुछ देर ठीक पहले है, राकेश आप रहिए हमारे साथ, हम वापस आएंगे आपके पास। आइए अब आपको सुनाते हैं सीडीएस बिपिन रावत का 2020 का इंडिया न्यूज को दिया गया इंटरव्यू। ये इंटरव्यू उस वक्त का है जब देश में कोरोना महामारी चरम पर थी और विपिन रावत ने सेना को सेवा में लगाया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ में ये अनाउंस किया कि किस तरह से तीनों सेनाएं मिलकर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान और उनके लिए जो थैंक्स होता है वो कन्वे किया जाएगा 3 मई को। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अपनी अपनी तरह से अपने अपने डोमेन में ये शुक्रिया अदा करेंगी और साथ ही कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करने के साथ में ही उनका उत्साह भी बढ़ाएंगी। जनरल रावत, बहुत बहुत शुक्रिया ITV से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो प्लान है इसका पर्पस क्या है और ये किस तरह से दिमाग में है? आप सब जानते हैं कि हमारा देश कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहा है जी। इसमें देशवासियों को सहायता देने के लिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासकर हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेस, अन्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस वाले, उनके साथ जो उन्हें सहयोग दे रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी मात्रा में आगे आकर इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं, इसी के साथ हमारी मीडिया, आप सब लोग एकजुट होकर कोरोना की लड़ाई से जूझने के लिए देशवासियों की सहायता कर रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं, और इसी के साथ आप लगातार उन सब लोग को प्रोत्साहित किए जा रहे हैं कि हमारा देश इस संकट के समय में इससे तभी जूझ सकता है अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें। तो हमने भी विचार किया कि जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, क्यों ना हम सब भी मिलकर कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि हम भी इन कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद कह सकें और इनका भी जो मनोबल है उसको कायम रखने में हम सहयोग दे सकें। क्योंकि ये कह देना कि कोरोना की लड़ाई इस वक्त समाप्त होने जा रही है, ये मेरे ख्याल में इस वक्त कहना काफ़ी कठिन होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन सब कोरोना वॉरियर्स को आने वाले दिनों के लिए प्रोत्साहित करें और हम चाहते हैं कि अगर हमारे प्रोत्साहन से ये और आगे कार्रवाई करने में काबिलता दिखाएंगे तो क्यों ना हम इसमें शामिल हों। रावत, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था वो था इवैक्यूएशन का, जिसमें मिलिट्री की तरफ पूरा देश देख रहा है। उसको लेकर क्या प्लान है, लगभग कितनी तैयारियां हैं, और एक रफ नंबर, एक आइडिया अगर बता सकें हमें कि हम क्या नंबर की तरफ देख रहे हैं इवैक्यूएशन को लेकर? देखिए, इस पे काफी हद तक हमारी आपसी तालमेल बनी हुई है अन्य संस्थाओं के साथ, अन्य सारी संस्थाओं के साथ, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जी। तो कुछ फिगर्स हमने वर्कआउट किए हैं और उसी हिसाब से हमारी तैयारियां चल रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।